What's up, people? I hope you all are doing great. So yeah, welcome back to the new video. I'm just walking. It's my night walk time. So I thought, why not to record some content? Just ignore the light and background. You just focus on my voice because अपना कंटेंट आवाज़ पे बेस होता है, राइट? सो या देखो, लास्ट वीडियो में मैं जो है मेंटल चैटर पे ब्रेक डाउन किया था कि हाउ टू कम्प्लीटली स्टॉप इट. सो इन टुडेज़ वीडियो, लेट्स सी दी आइडिया ऑफ व्हाट टू डू इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट इन योर लाइफ. और ये टॉपिक बहुत डीप है. एटलीस्ट इस टॉपिक पे तो भाई एक किताब लिखी जा सकती है, टू बी ऑनेस्ट. बट अगर हम कुछ टॉपिक्स में अगर इसको ब्रेक करना चाहें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट दिस इज़ टोटली एंड कम्प्लीटली नॉर्मल टू बी फील लॉस्ट इन योर लाइफ एंड डोंट नो व्हाट टू डू. इट्स ऑल नॉर्मल एंड नेचुरल. सो स्टॉप फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. सभी लोगों के साथ होता है, बट दी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और एक्सप्रेशन लेवल सबका अलग अलग होता है, राइट? सो या दैट्स द बेसिक थिंग कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल एंड डोंट टेक टू मच स्ट्रेस अबाउट इट कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. ओके, ना हमने ये हमारे दिमाग में बेसिक आइडिया बिठा लिया है कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल है. ना मूविंग अहेड. अब तुम अभी तक क्या कर रहे थे? इट्स नॉट लाइक कि तुम अभी तक क्या ही कर रहे थे. इट्स लाइक अभी तक क्या कर रहे हो, अभी तक तुमने क्या अचीव किया है और किस चीज़ पे अभी तक तुम वर्क कर रहे थे. लाइक व्हाट्स योर एज इफ़ यू आर अराउंड 18 to 22. इस एज अगर गैप में हो तुम, तो अभी तक तुमने क्या किया है. अगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं भी किया है तो डोंट वरी, इट डजेंट मैटर एट ऑल बिकॉज वी हैवंट एक्सप्लोर मच इन आवर लाइफ. सो ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है. दैट्स व्हाट आई थिंक. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट कि अभी तक मैं कुछ नहीं प्रोडक्टिव किया है, मैंने बस अपना लाइफ वेस्ट किया है. पहले तो मैं स्कूल से पास आउट हुआ, देन उसके बाद मेरे लाइफ में लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन में मेरा अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया. उसके बाद मैंने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की पढ़ाई की, वो भी मेरा कंपटीशन नहीं निकला और अभी मैं ज़ीरो पे हूँ. दैट्स ऑल माई लाइफ समरी इज़. अगर कोई पर्सन की ऐसी है, सो व्हाट टू डू. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स not the time to regret about the past because already you have lost so much time. I'm not demotivating you, but this is the fact that you have already wasted a lot of time, so it's not worth it to waste more time. Okay, so ये चीज़ तो हमें समझ लेनी है कि अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है. now moving ahead, what should now we can do to avoid mistakes in future like that, और वॉट कैन आई डू राइट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंटरेस्ट को पहचानो भाई. देखो, सभी लोग बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, बट जब तक कि कोई चीज़ तुम्हारे अपने मन से नहीं आएगी ना, तब तक तुम नहीं करने वाले हो. तो अपने इंटरेस्ट को पहचानो, कोई एक चीज़ को पकड़ो और उस चीज़ में ऑल इन या ऑल आउट हो जाओ. कि लॉस्ट रहना और डीमोटिवेट फील करना, ये सब करने का टाइम नहीं है भाई. बिकॉज वी आर गाइज एंड वी आर लाइज आर टोटली डिफरेंट. एंड इफ़ यू आर स्पेशली फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, देन यू हैव टू वर्क योर एस हार्ड ऑफ ब्रो बिकॉज इट्स यू हैव नो टाइम टू वेस्ट टाइम. यू नो, तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने का भी टाइम नहीं है भाई. तो ये चीज़ इसने समझ लिया ना भाई, दैट गाय विल बी सक्सेसफुल, ड्रीम सक्सेसफुल इज हेल. सो ये चीज़ हमें समझनी है. और भाई देखो क्या होता है ना, मैं तुम्हें अब फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे ले जाना चाह रहा हूँ. देखो क्या होता है कि एक बंदा जो होता है ना, उसकी लाइफ बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम अ वुमेन और अ लेडी. और अब वो बंदा जो एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है, उससे एक लोअर मिडिल क्लास या फिर मिडिल क्लास लड़के की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है. ये तुम्हें समझना होगा और ख़ुद को कंपेयर करना बंद करना होगा. और कोई एक चीज़ ढूंढ जाओ और उसमें टोटली लगा दो. देखो, अभी तक तुमने टाइम वेस्ट कर दिया, नो प्रॉब्लम गाइस, नो प्रॉब्लम. बट इसके बाद भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये रियलाइज़ करने के बाद कि मैं अभी तक टाइम वेस्ट कर चुका हूँ, इट्स नॉट राइट. ओके, सो अभी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है और अभी हमें आगे क्या करना है इस बारे में सोचना है. सो अभी तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल खाली बैठो, शांत मन से बैठो, कोई नहीं हो आसपास, बस तुम हो. मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर तुम लोग के पास सेपरेट अपना रूम है तो रात में जागो 2-3 बजे एंड बैठो और अपने माइंड को ऑब्जर्व करो, दिमाग में क्या चल रहा है, और स्टार्ट राइटिंग. 5-6 पन्ने लिखते जाओ दिमाग में जो चल रहा है. 1 पन्ने, 2 पन्ने, 3 पन्ने. जब तीसरा या चौथा पन्ना आएगा ना, उसके बाद जो रियल है ना, जो डीप शिट चल रहा है माइंड में, वो निकलेगा बाहर. बिकॉज स्टार्टिंग के पन्ने में जो सुपरफिशियल चलता है वही निकलता है. डेट्स नॉट, जो काम की चीज़ नहीं है हमारे. जो 3-4 पन्ने के बाद जो चीज़ निकलेगी ना, वो हमारे काम की है. सो फर्स्ट सोल्यूशन इज़ स्टार्ट
राइटिंग योर थॉट्स डाउन ऑन द पेपर। सेकेंड थिंग, हमें कोई चीज़ ढूंढनी है और उसमें टोटली ऑल इन या ऑल आउट लग जाना है। थर्ड थिंग इज़ दैट कि प्लानिंग से जाना है। प्लानिंग से हमें कोई भी चीज़ में जाना है, आउट ऑफ नोवेयर हमें कोई भी चीज़ में जंप नहीं करना है, बिकॉज उसमें हम जाएंगे फिर उसमें ऑल फेल हो जाएगी। देखो, फेल होना, सक्सेस होना, वो तो बात की बात है, हम लोग का काम ट्राई करना है। बट इफ़ वी फेल ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सो उस चीज़ में हमें फेल नहीं होना है, इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करो, तैयारी करो और उस चीज़ को समझो, देन उस चीज़ में जाओ। देखो, मैं चीज़ जो बता रहा हूँ ना, चीज़ को मैं अलग अलग तरीके से बताता हूँ। आइदर इट्स वॉट एवर यू वांट परस्यू और वॉट एवर एग्जाम यू वांट prepare for, whatever the thing you wanna do, just do, bro. It's not time to waste more time. Okay, so ये सब पॉइंट्स को सम अप करके बस एक ही क्रक्स निकलता है कि टाइम वेस्ट हो गया, इट्स नॉर्मल, नो वरीज, बट आगे वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड। टेक केयर।